नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज एमकॉम फाइनल एबीएसटी पेपर 7 मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट। माई सेल्फ डॉक्टर आकिन अग्रवाल। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। और इसको किस प्रकार से, इसकी रूपरेखा किस प्रकार से, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट और ये इसमें क्या क्या होता है, अंतर क्या है। देन इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन भी अनुसंधान को किस प्रकार से अपन को, इन्वेस्टिगेशन को किस प्रकार से लागू करना है और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा तैयार करना है। सिंपल परिभाषा में इसको अपन ये कह सकते हैं, इसका अर्थ पहले समझेंगे क्या है कि अनुसंधान लेखा संबंधी अभिलेखों की एक ऐसी ऐसी जांच है जो कि एक किसी विशेष उद्देश्य से की जाती है। मैंने इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि अपन चाहते हो अपन किसी कार्य को का अनुसंधान करते हैं तो इसके एक ऑब्जेक्टिव, एक उसी प्लानिंग के आधार पर करते हैं कि मैं एक किस उद्देश्य से के आधार पर कर रहा हूँ और मुझे क्यों करना है। ये एक प्रकार का अंकेक्षण ही है जिसका क्षेत्र उद्देश्य इसके उद्देश्य की आवश्यकता के लिए के अनुसार घटता और बढ़ता है। मैंने डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन क्या है और किस प्रकार से इसका उद्देश्य है, कौन सा इसका रूपरेखा है कि किस प्रकार से इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को करना है। सामान्यतः इसका उद्देश्य तथ्यों को ज्ञात करने के लिए और उनके इस प्रकार की प्रस्तुत करने के लिए है कि इसके आधार पर वे लोग निष्कर्ष निकाल सकें कि निर्णय और निर्णय ले सकें जिसके लिए अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं अपने, कि अपन उसकी किस प्रकार से एक सही रूपरेखा याद करनी है। अनुसंधान और अंकेक्षण में कई प्रकार से समानता है। ठीक है, दोनों ही कार्य विशेष लेखापालों द्वारा किए जाते हैं। दोनों का ही क्षेत्र प्रमुख रूप से लेखा पुस्तक होती हैं। दोनों ही प्रमाण पत्र और सत्यायता की और विविध उपयोग किए गए आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं और दोनों ही अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। माने जो इनका मेन उद्देश्य है कि दोनों ही अपने कार्य में स्वतंत्र प्रभारी हैं, लेकिन इनको फिर भी आवश्यकता पड़ती है कि विशेषज्ञों से सलाह लें और सलाह मशवरा के आधार पर जो भी लेखे, ये जो भी लेखापालों की सत्य के आधार पर ये लेखों की जांच करें। उन पुस्तकों का उन लेखों की जांच होती है जो सही प्रमाण पत्र के आधार पर वो देखें। लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिट के इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या अंतर है, तो अपन इसको सीधे से सिंपल में कह सकते समझ सकते हैं कि इसमें अंतर क्या है। बाय समवन एल्स माने किसी और के लिए, किसी और के लिए क्या है, पहला अपने पास इसमें क्या, किसी और के लिए अंकेक्षण अंशधारी या व्यवसाय के मालिक द्वारा कराया जाता है। ठीक है, या शेयर होल्डर करा सकते हैं, ऑनर करा सकता है, जबकि अनुसंधान प्राय व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। देखो दोनों में अंतर कितना है। या तो उधर 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 क्या है, अंकेक्षक क्या करवा सकता है, अंशधारी द्वारा या व्यवसाय के द्वारा किया जा सकता है, जबकि अनुसंधान बाहर के व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उस व्यवसाय को क्रय करने के विचार रखता हूँ। माने उसमें क्या इंटरेस्ट है कि वो व्यवसाय को क्रय करना चाहता है या उसकी रूपरेखा का क्या, उसका आगे क्या प्लान करना चाहता है। अर्थात व्यवसाय को ऋण देना चाहता हूँ, या तो क्रय करना चाहता है, ये व्यवसाय को ऋण देना चाहता है और इसके लिए व्यवसाय की आर्थिक स्थिति व आय अर्जित करने की क्षमता ज्ञात करता है। माने मेन फंडा इनकम, यानी ये देखना है कि उससे वो उसको आने वाले भविष्य में कितना इनकम, कितना प्रॉफिट होगा, वो इस रूपरेखा को देखना चाहता है और तभी इसका उद्देश्य इंटरेस्ट इसमें बनता है कि वो क्यों उसको क्रय करे। अनुसंधान कपट के संदेश संदेह संदेश में मालिक द्वारा भी किया जा सकता है। कपट वो उसके संदेह में करा सकता है, अर्थात अंशधारियों या न्यायालय की शिकायत पर भी केंद्रीय सरकार द्वारा भी करवाया जा सकता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें, एक तो कपट के संदेह से भी कर सकता मालिक, अंशधारी द्वारा या न्यायालय की शिकायत पर केंद्र सरकार भी इसको करवा सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है कि कौन कौन इसमें क्या क्या अंतर है। उसमें केवल अंशधारी या व्यवसाय के मालिक कर सकता है, इसमें बाहरी व्यक्ति भी करवा सकता है अनुसंधान, व्यवसाय के मालिक द्वारा भी करवाया जा सकता है अनुसंधान, या शेयर अंशधारियों की शिकायत पर न्यायालय द्वारा शिकायत होने पर यह केंद्र सरकार भी द्वारा कर सकती है। तो ये अलग अलग डिफरेंस है जो इसको अनुसंधान करवाने की एक स्थिति है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक दूसरे स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया अपने पास, इसका सब्स्टिट्यूट किया नहीं, कि अंकेक्षण और अनुसंधान एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, दोनों अलग अलग हैं। यदि लेखे का भली प्रकार से अंकेक्षण हो चुका है तो अनुसंधान की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। देखा, अगर अपने ऊपर जो पेरा में देखा कि अनुसंधान कौन
क्यों कर सकता है कोई, या तो व्यवसाय परचेज करने के लिए, या उससे उसको खरीदने के लिए, उससे कितनी इनकम हो सकती है भविष्य में उसके लिए। लेकिन अंकेक्षण क्या है, एक अंकेक्षण हो कि अंकेक्षण का मेन फंडा है, उद्देश्य ये कि लेखों की सत्यता की जांच। थर्ड पॉइंट अपने पास ही इसमें क्या है, नेसेस फॉर द लीगलिटी क्या है कि वैधानिक अनिवार्यता क्यों बनती है इसकी, कि कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनियों का अंकेक्षण करना अनिवार्य है, लेकिन अनुसंधान का कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं होती है। अनुसंधान की वैधानिक आवश्यकता आप कराए तो ठीक है, नहीं कराए तो सही है, ये डिपेंड करता है। और उसमें क्या है, वैधानिक करवाना जरूरी है, आपने कंपनी का अंकेक्षण करवाना जरूरी है। देन उसके बाद अवधि, अवधि क्या है, दोनों में क्या अंतर है अवधि में, अंकेक्षण प्राय 1 वर्ष या 6 माह के लेखक का हो सकता है, जबकि अनुसंधान 3 से 7 वर्ष तक के हिसाब किताब का हो सकता है। लॉन्ग टाइम, इसमें लॉन्ग पीरियड आ गया, इसमें 3 से 7 वर्ष की अवधि बोल रहा है, जबकि कंपनी ऑडिट को हर 6 महीने में या साल भर में करवाना ही है। अब मेन इसमें क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है अपने पास, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि अंकेक्षण का उद्देश्य ये प्रमाणित करना होता है कि चिट्ठा विधान के अनुसार है अथवा लाभानी खाता चिट्ठा संस्था की सही आर्थिक स्थिति प्रकट करता है। अंकेक्षण कभी तभी करवा सकते हैं कि लाभानी खाता बनाना और चिट्ठा बनाना, ताकि वो संस्था की आर्थिक स्थिति प्रकट कर सकता है। जबकि अनुसंधान संस्था की आर्थिक स्थिति का इस उद्देश्य से पता लगता है कि संस्था का ऋण दिया जाए अथवा नहीं जाए। वो ये देखते हैं कि भाई अनुसंधान करवा कि संस्था की आर्थिक कंडीशन क्या है, उसको आगे कोई ऋण और प्रोवाइड करे या नहीं, ये देखना पड़ता है। कार्यस्थल वर्क स्कोप क्या है इसका, अंकेक्षण का बहुत कुछ एक प्रशिक्षण जांच टेस्ट चेकिंग है, जबकि अनुसंधान में संपूर्ण जांच करनी पड़ती है। एंड नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क में क्या है, इसमें नेचर ऑफ वर्क किस प्रकार का वर्क होता है, इसमें लिखे जो कि आर्थिक इसमें एक पॉइंट है कि अंकेक्षण के लिए जाना जाता है कि वे एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है और शिकारी कुत्ते के समान नहीं, जबकि अनुसंधान करने वाले शिकारी कुत्ते की भांति अपना कार्य करते हैं कि शिकार करना उनको आगे। अनुसंधान करने वाले को संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव में भी अधिक अधिक सावधानी और चतुराई से कार्य करना पड़ता है। देन कार्यप्रणाली, मेथड ऑफ वर्क, अनुसंधान में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट या व्यवसाय की आय अर्जित करने की क्षमता का निर्धारण निर्धारण लेखापाल या अंकेक्षक द्वारा किया जाता है, जबकि और शुद्ध लाभ की समायोजन एडजस्टमेंट करके भी किया जा सकता है। अंकेक्षण में ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है जो भी परिस्थिति है इनके ऊपर डिपेंड करती है कि अपन इसमें अंकेक्षण का रूपरेखा की कार्य किस प्रकार से करना है और डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो एक मोटे मोटे अर्थ इसमें ये ले सकते हैं कि अंकेक्षण एक प्रमाण पत्र और लेखा जोखा सत्यता की जांच है, ताकि जिससे आर्थिक स्थिति की संस्था की आर्थिक स्थिति का पता कर चल सके। और अनुसंधान अनुसंधान उस संस्था को आगे भविष्य में कितना पैसा दे या नहीं दे, ये डिपेंड करता है कि अनुसंधान के आधार पर उसको कितना ऋण दिया जा सकता है और उसकी ऋण की क्षमता क्या है, उसको आगे आगे देना नहीं कि उसकी आगे की फ्यूचर की रूपरेखा की बात है। और जबकि अंकेक्षण है लेटेस्ट चीज़ को बताता है कि इस अंत्यक्ष लेखों की सही स्थिति है या उसमें लाभानी खाता सही बनाया है, ये सब चीज़ में और आर्थिक चिट्ठा सही है, इसी के आधार पर उसको तैयार किया जाता है। तो आज के इस वीडियो ऑनलाइन वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।